हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे थे सरकार का क्या नजरिया था देसी रजवाड़ों के लिए, हमने कैसे उनको विलय किया और क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी और क्या दिक्कत आई हमारे सामने, मतलब हमारे लीडर्स के सामने। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपका पेज नंबर है 16, सरकार का नजरिया। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ सरकार का क्या नजरिया था। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो चीजें कैसे थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया वो कोई सरल काम नहीं था, वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आप किसी को बोल रहे हो कि आप अपनी सत्ता छोड़ के हमारे साथ विलय हो जाओ और संविधान के द्वारा अब चलेगा, तो हम भी एक तरह से क्या हो गए, राजा जो थे वो भी एक तरह से क्या हो गए, नॉर्मल सिटीजन हो गए, क्योंकि संविधान के द्वारा जो भी कानून है वो अब तुम खुद का कानून बना सकते हो। तो ये कितना बड़ा वो है कि आपने क्या चतुराई अपनाई होगी, क्या उनको बोला होगा, किस तरह से उन्हें मनाया होगा कि वो विलय हो जाए। ठीक है, हमें सत्ता कोई इतना इजीली छोड़ता नहीं है ना। तो ये तो सरल काम नहीं था, ऑफ कोर्स। देसी रियासतों को मिलाना सरल काम नहीं था। किस तरह से काम किया? चतुराई एवं युक्तिपूर्ण। ठीक है, युक्तिपूर्ण पहलकदमी से काम लिया। ठीक है, ये अलग है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने काम लिया। ये अप्रोच थी। ठीक है, सरल काम नहीं था और चतुराई से। ठीक है, देसी रजवाड़ों का क्या नजरिया था हमारे प्रति? ठीक है, ज्यादातर भारत में मिलना चाहते थे फर्स्ट। ठीक है, ज्यादातर क्या चाहते थे? भारत में ही मिलना चाहते थे। फाइन। दूसरा क्या था? सरकार का रुख लचीला था। सरकार का रुख लचीला था कि टाइम भी मिल सकता है कि ठीक है, आपको 1 साल चाहिए तो आप 1 साल ले सकते हो, फिर विलय हो जाना, या आप होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ही जम्मू एंड कश्मीर, जो हमें बाद में पता लगा कि काफी दुख भरा माहौल रहा, हमने कर दिया, क्योंकि उसके बाद कभी चीन उस पर कुछ अटैक कर रहा है, कभी पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो हमारे साथ ही हमारे देश के लिए खतरा बन गया एक, है ना। तो दिक्कतें हुई, पर हमने उस टाइम पे लचीले रुख अपनाया। और जब हम रजवाड़ों को मिला रहे थे तो मुस्लिम लीग को ही पसंद नहीं आ रहा कि वो कह रहे थे कि उनकी मर्जी, वो आए ना है, तुम क्यों अपने में जबरदस्ती मिला रहे हो, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। और क्या था? क्षेत्रीय अखंडता और एकता तो अहम थी ही, है। तो ये सारी चीजें थी, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो भारत का नजरिया कैसा था? सरकार का सरल काम नहीं था ऑफ कोर्स, और चतुराई और युक्तिपूर्ण से पहलकदमी से हमने करा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी किसने निभाई? पटेल ने निभाई। ये हो गया। रजवाड़ों का नजरिया भी देख लिया हमने, ज्यादातर किसमें भारत में शामिल होना चाहते थे, भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, सहमति पत्र, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाना। ठीक है, कि हस्ताक्षर उसमें क्या लिखा है कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, इसे सहमति पत्र बोला गया है। जो रजवाड़ों के राजा थे उनके हस्ताक्षर हुए इन पे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो कभी ये आ जाए तो उसका क्या मतलब है? सहमति पत्र। ठीक है, ये आ सकता है। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी जो 1 नंबर 2 नंबर में आपके आ सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, और भी है। तो एक और चीज बोली आपकी बुक ने कि बाकी सारे तो इतनी दिक्कत पैदा नहीं करी रजवाड़ों ने। रजवाड़े मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर जैसे किसी की बात हो रही है, देख लेते हैं, मैं एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है। रजवाड़े पता है, जैसे देसी रजवाड़ों की बात हो रही है, जैसे बात हो रही है हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद का एग्जाम्पल है, मणिपुर एग्जाम्पल है, और जम्मू एंड कश्मीर भी एग्जाम्पल दिया है, बट वो आप 8th चैप्टर में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो जब रजवाड़ों की बात होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हैदराबाद आपको मैप में आप देखते हो तो छोटा सा हैदराबाद इतना छोटा नहीं था। हैदराबाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट देख रहे हो। महाराष्ट्र कितना बड़ा है, आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है, कर्नाटक कितना बड़ा है,
उन तीनों को मिला के था हैदराबाद, जो हमारी देसी रियासत थी। ठीक है, तो छोटा मोटा नहीं था, काफी सारे थे। तो इस तरह से मतलब इतने सारे बड़े बड़े अगर अलग हो रहे हैं तो देश की अखंडता, सुरक्षा बहुत दिक्कत थी, तो मिलाना बहुत जरूरी था। ठीक है, और क्या चीज हुई है, अभी मेरे किसी ने यहाँ पे काटा है बड़ा, हाँ भाई, दिल्ली में डेंगू मलेरिया बहुत है, तो यहाँ पे तो बहुत मच्छर आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो कुछ रियासतें ऐसी थी जिसने काफी ट्रेवल करी हमारे लिए। ठीक है, एक तो हैदराबाद सबसे है ही, और कौन सी है, मणिपुर है जो एग्जाम्पल दिया, जम्मू एंड कश्मीर है, और क्या है, मणिपुर हो गया, हाँ एक जूनागढ़ भी है। ठीक है, तो ये सारी इन लोगों ने ना, जो इनके राजा थे, इन्होंने बड़ी दिक्कतें पैदा करी, क्योंकि अपने काम में फन्ने खा समझते थे अपने आप को, हम तो राजा हैं। ठीक है, और राजा भी ऐसे वैसे नहीं थे इनके राजाओं को निजाम कहा जाता था। निजाम दुनिया के अमीर लोगों में शुमार थे वो। छोटी बात थोड़ी है कि दुनिया इतनी बड़ी है, उसके अमीर लोगों में वो क्या थे, शुमार थे, मतलब उनमें उनकी लिस्ट में उनका नाम था, तो काफी अच्छे कंडीशन में थे भाई। तो इतना तो बनता है उनका एटीट्यूड वगैरह, है ना, जब हमारे छोटे छोटे नेताओं का बनता है, और जो सरकार के उन्होंने पता है उनकी 5 साल बाद तो क्या पता जनता में चेंज कर दे, वो इतने एटीट्यूड में रहते हैं। तो राजा यार, है ना। तो ये है, तो हम ये सब हो गया कि इन 4-5 जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, इन लोगों ने काफी दिक्कतें पैदा करी। 3 आपकी बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इस चैप्टर में है भी नहीं, 8 चैप्टर में पढ़ेंगे वो अलग से। ठीक है, तो हैदराबाद, अब हैदराबाद देख लेते हैं कि हैदराबाद ने क्या दिक्कतें पैदा करी शामिल होने के, विलेन ना होने के लिए उसने, और हमने कैसे शामिल किया। ठीक है, पूरा फाइट वाइट करके हमने उसे अपनाया है, काफी दिक्कतें करी हैं उसने। तो मैं बता देती हूँ, यही लिखा है कि हैदराबाद में क्या क्या चीज शामिल थी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, इन तीनों स्टेट को मिलके बना था हैदराबाद देसी रियासत। ठीक है, रजवाड़ा जो भी। निजाम शासक को कहते थे, जो हैदराबाद के राजा थे उसका, उनको क्या कहा जाता था, निजाम। तो ये आ सकता है, निजाम किसको कहा जाता था, हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। दुनिया के अमीर लोगों में शामिल थे, ये मैंने बता दिया। निजाम विलय नहीं चाहते थे। ठीक है, राजा कहीं वर्ड यूज नहीं होगा, निजाम ही होगा। परंतु निजाम के खिलाफ उन्हीं की जनता ने आंदोलन कर दिया। क्योंकि आंदोलन क्यों करता है कोई, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा शोषण किया था महिलाओं के साथ, और कहा जाता है वो बहुत सांप्रदायिक थे, वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में बहुत भेदभाव करते थे। ठीक है, तो अत्याचार, शोषण बहुत था, तो इसीलिए आंदोलन कर दिया जनता ने। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि वो निजाम द्वारा क्या थी, बहुत शोषित थी। निजाम ने जनता के लिए अर्धसैनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्धसैनिक कार्रवाई की, जिसको रजाकार कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रजाकार किसको कहा जाता था। अर्धसैनिक जो बल है उसका प्रयोग करके, उसको निजाम द्वारा, हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रयोग करके उसे ही क्या कहा जाता था, रजाकार कहा जाता था। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है, तो हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, रजाकार किसे कहा जाता था। तो उसने अपनी जनता के खिलाफ अपनी सेना छोड़ दी और कहा कि भाई शांत वांत करो जो भी है, पर जनता चाहती थी कि अब हमें इनका शासन चाहिए ही नहीं, हम ऑफकोर्स लोकतंत्र में जाना चाहते हैं, हम भारत में संघ में विलय होना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए राजा। परेशान हो चुके थे, तो हमें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई इस चीज में, जनता ही नहीं चाह रही तो आप कौन होते हो, है ना। तो ये थे क्या थे, हाँ, रजाकार सांप्रदायिक लोग थे, वे गैर मुस्लिमों को निशाना बनाते थे। ठीक है, रजाकार में लूटपाट और बलात्कार पर उतारू हो चुके थे, मतलब इतना दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद फाइनली 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद इस तरह से हमारे साथ विलय हो गया। तो ये पूरी कहानी है हैदराबाद की, और इस तरह से आपको लिखनी है।
जब एग्जाम में आ जाए कि हैदराबाद हमारे किस तरह से हुआ, बस अलग अलग जैसे मैंने लिखा है अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखो इसे अच्छे से। तो ये है हैदराबाद की दिक्कत, और हमने इस तरह किस तरह से विलय किया। जनता ने ही ऑफकोर्स हमारा सपोर्ट किया है अगर देखा जाए तो जनता के द्वारा हम जनता की हेल्प से हम हुए, क्योंकि उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन नहीं करता तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती कि फिर हम कैसे मतलब उसको क्या हम पट्टी बढ़ाते, वो पट्टी मानी नहीं जाती हमारी, है ना। हमारा ये वाला जो चतुराई और युक्तिपूर्ण उसके आगे चल नहीं पा रहा था, तभी तो हमने उसे टाइम दिया। फिर जनता ने हमारी तरह से हेल्प करी कि बहुत हो गए इस तरह से। तो ये था निजाम। निजाम की फोटो भी दी गई है, ये रहे, ठीक है। तो ऐसे और क्या है, अगले मणिपुर हम करेंगे, और मणिपुर के बाद राज्यों का पुनर्गठन, कि हमने राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया, कैसे कैसे हमने एक राज्य बनाया और उसकी क्या विशेषताएं थी। कि एक जैसे ऐसा होता है ना, हैदराबाद बना है ना आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश बना, कर्नाटक अलग बना, महाराष्ट्र अलग बना, हमने क्यों उसको अलग अलग किया, क्या क्राइटेरिया था किसी भी राज्य को अलग करना, ठीक है। तो ये सब चीजें तो ऑफकोर्स ये पता होनी चाहिए कि हमारा इतने सारे राज्य हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया है अलग होने का, ठीक है। तो अभी तो रजवाड़े ही पढ़ रहे हैं कि हमने उनको कैसे भी ले किया, क्या क्या करा, ठीक है, फाइन, ठीक है। मणिपुर रहता है, मणिपुर करने के बाद हम ये करेंगे कि राज्य कैसे डेवलप हुए, कैसे उनकी बाउंड्रीज बनी थी। तो कार्टून भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, कार्टून भी करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है, चैप्टर के एंड में, ताकि एक बार क्या हो जाता है रिवाइज हो जाता है उससे कार्टून से। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। तो अगली वीडियो में मणिपुर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।